Students, if you remember, we already seen in chapter 2, sources of corporate finance, that finance is the key lifeblood of all business activities. No business activity can ever be pursued without financial support. Finance is necessary through all activities of business, and it is termed as capital. Every business organization needs certain capital for its activities. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है? पैसा लगता है, कैपिटल लगता है फॉर ऑल एक्टिविटीज. And capital formation is a process of collection of capital from various sources according to financial plan of a company. Now we already seen in chapter 2 that there are various sources of finance. जहाँ पे हमने दो मेन सोर्सेस देखे थे बेस्ड ऑन अ टाइप्स ऑफ कैपिटल लाइक ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. ओन कैपिटल में हमने देखा था शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग. शेयर्स में हमने देखा है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. तो शेयर्स थ्रू जो पैसा रेज होता है, तो जो भी शेयर होल्डर से पैसा रेज करती है कंपनी, तो उनको कंपनी रिटर्न में क्या देती है? डिविडेंड देती है, राइट. दूसरा सेकंड हमने देखा था बोरोड कैपिटल. क्या हमने देखा था? बोरोड कैपिटल. सी ओनली ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी आउट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस. सो कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल आल्सो to supplement its own capital, and every trading company is entitled to borrow money. Now capital may be borrowed for a short term, for medium term or long term requirement, and what is given in return, it is interest. Interest is paid on borrowed capital. जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, जो पैसा रेस करते हैं ओन कैपिटल से, शेयर से, तो उनको डिविडेंड देती है. और बोरोड कैपिटल से जो पैसा रेस किया जाता है, जो एडिशनल कैपिटल कंपनी रेस करती है लाइक बाय इशूइंग डिबेंचर, बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन. सो इंटरेस्ट इज पेड टू देम. इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल. It is paid at a fixed rate and borrowed capital is repayable after a specific period of time. तो ये जो borrowed capital को कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट देती है. हम चैप्टर 10 में क्या देख रहे हैं? यही सब देख रहे हैं कि शेयर होल्डर को क्या रिटर्न में दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है. तो डिविडेंड का हमने देखा, फीचर्स देखे, लीगल प्रोविजंस देखे डिविडेंड के लिए. तो अभी उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? रिगार्डिंग इंटरेस्ट. ओन कैपिटल को जो दिया जाता है डिविडेंड, उसका हमने सब देख लिया लाइक अनपेड, अनक्लेम डिविडेंड. तो अभी हम क्या देख रहे हैं? जो बोरोड कैपिटल को कंपनी रिटर्न में देती है इंटरेस्ट, तो उसका मीनिंग हम देखेंगे एंड फीचर्स. ओके स्टूडेंट, क्लियर? ये चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं? डिविडेंड कंप्लीट हो गया है. अभी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट. नो सी मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट. सी इन फाइनेंशियल टर्म इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर. आप सबको पता है ये इंटरेस्ट यानी क्या? ब्याज. ब्याज किसे दिया जाता है? जिससे हम पैसा उधार पे लेते हैं उसको हम इंटरेस्ट देते हैं, राइट. तो वो क्या है? पेमेंट है एक तरह का, मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर. हमने किसी के पास से उधार पे पैसे लिए यूज करने के लिए, और उसके बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं, लाइक. तो उसे हम क्या बोलेंगे? Interest is a payment made for using money of another. That is, borrower takes money from the lender. Borrower यानी क्या? उधार लेने वाला. Borrower is a person or organization that takes and uses money of some another person or institution. So borrower takes money from the lender. Lender यानी क्या? Lender is an individual, a public or private group or a financial institution that makes funds available to a person or business. यानी lender यानी क्या? creditor हो गया. ओके, तो borrower यानी जो उधार लेता है वो, और lender यानी जो उधार पे पैसा देता है वो. So again see, in financial term, interest is a payment made for using money of another. That is, borrower take money from the lender. So interest is the cost of renting money
कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी, हम जैसे अगर घर भाड़े पे रेंट पे दे रहे हैं, ओके, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, रेंट चार्ज करते हैं, जिसको भी हमने घर भाड़े पे दिए हैं। वैसे ही ये क्या, हम किसी को पैसा यूज करने के लिए दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं हम मनी, तो उसके लिए हम कॉस्ट क्या लगा रहे हैं, इंटरेस्ट, उसका चार्ज क्या है, इंटरेस्ट। सो इसलिए क्या बोला गया है, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर द बोरोअर। ये कॉस्ट खर्चा किसके लिए है, बोरोअर के लिए, जो उधार ले रहा है उसके लिए ये क्या है, कॉस्ट है। एंड इट इज द इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर। बोरोअर जो उधार लेता है उसके लिए ये क्या हो गया, खर्चा हो गया, और जो लेंडर है, जो पैसा देने वाला है, उसके लिए ये क्या हो गई, इनकम हो गई। सो जो पैसा देने वाला है उसके लिए ये क्या है, इंटरेस्ट, ये कॉस्ट है यानी खर्चा है। एंड ये कमाई है किसके लिए, जिसने पैसे दिए हैं, दैट इज इट इज अ इनकम फॉर द लेंडर। नाउ से फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही सिंपल टर्म है। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल। इंटरेस्ट एक प्राइस है, किसके लिए हम दे रहे हैं, हम किसी का कैपिटल यूज कर रहे हैं, कैपिटल जो सर्विस दे रहा है, हम किसी के पैसे यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये क्या दे रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, हायर द रिस्क हायर इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कम ज्यादा इंटरेस्ट, ये रिस्क के ऊपर डिपेंड है। अगर ज्यादा रिस्क होगी तो जो भी पैसा देने वाला है वो क्या बोलेगा, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो हमें इंटरेस्ट भी, ब्याज भी ज्यादा दो। और अगर रिस्क कम है, फिक्स रेट मिलने ही वाला है, तो वहां पे क्या सोचेंगे, हाँ चलो फिक्स रेट मिलने ही वाला है, रिस्क कम है, तो वहां पे कम इंटरेस्ट रेट हो सकता है। इसीलिए जब भी कंपनीज डिबेंचर है, बॉन्ड है इश्यू करती है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेट लेती है, हमने वो पहले देखा हुआ है। नाउ से थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, ये एनुअल परसेंटेज रहता है, लाइक 12% है, 11% है, ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल मेन पहला पैसा दिया हुआ रहता है उस अमाउंट का रहता है। फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये किसके ऊपर डिपेंड है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इसको बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कितना है मार्केट में, आपने इकोनॉमिक्स में टर्म देखा है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। लाइक अगर कैपिटल की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई, पैसे का सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्या होगा, हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके अपोजिट में अगर कोई चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा है, ओके, जैसे सब्जियां है, हम देखते हैं अगर बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, बहुत ज्यादा मार्केट में आ रही है डिमांड से ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस उसी तरह से हमें यहाँ पे देखना है, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड से, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन और क्या दिया है, फिस्कल पॉलिसी की, फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या है कंट्री की, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, बोरोइंग कितना हो रहा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट क्या है इसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। जैसे बैंक्स में रहता है टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन, अगर बहुत इन्फ्लेशन है, तेजी है बहुत, टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। व्हेन द इंटरेस्ट रेट राइजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग राइजेस, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट क्या हो जाता है, बोरोइंग का बढ़ जाता है। यानी मुझे अगर लोन लेना है बैंक से, ओके, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरा वो कॉस्ट बढ़ गया, तो वो उससे क्या हो जाता है, बोरोइंग क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। जो मुझे 5% पे लोन मिल रहा था अभी 10% पे मिल रहा है। तो अगर हाई इन्फ्लेशन रहता है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ाया जाता है। फिर वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो
इसी तरह से इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, लाइक मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देन अगेन लेंथ ऑफ द टाइम मनी इज बोरोड एंड सो ऑन. नाउ सी फिफ्थ पॉइंट of features of interest. Interest is charged against the profit of the company. कंपनी किस में से देती है इंटरेस्ट? अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. एंड इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड. अगर प्रॉफिट नहीं भी किया है तो भी कंपनी को क्या करना है, इंटरेस्ट देना है. वो फिक्स रेट में प्री डिटरमाइंड रहता है. जब पहले ही लाइक डिबेंचर, बॉन्ड इशू किए जाते हैं तभी उसका रेट फिक्स किया जाता है. हमने डिविडेंड में कैसे देखा था, अगर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे भी सकती है कंपनी, अगर लॉस हुआ तो नहीं भी दे सकती है, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड रहेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तो बहुत ज्यादा डिविडेंड रहेगा. पर यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या है, इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड. पॉइंट नंबर 6, सी नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पेएबल एट अ फिक्स एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट. मोस्टली इंटरेस्ट क्या रहता है, फिक्स रेट पे ही रहता है, लाइक 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर फिक्स रहता है. जब वो इश्यू किए जाते हैं तभी उसका रेट फिक्स किया जाता है. एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट, यानी वो रेट पहले से ही डिसाइड किया जाता है. ऐसे नहीं कि कितना प्रॉफिट हुआ बाद में उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना है. नो, इट इज प्री डिटरमाइंड रेट. डिविडेंड में हमने कैसे देखा था, इट इज फ्लक्चुएटिंग बट इंटरेस्ट रेट इज फिक्स. कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट इफ इट हैज बोरोड मनी फ्रॉम क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, टेकन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो सब जगह पे कंपनी को क्या देना होगा, उनको इंटरेस्ट. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.